तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष 2023 का है। जिन भी छात्रों की परीक्षा भूगोल यानी कि जियोग्राफी की है 2023 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जियोग्राफी यानी भूगोल में जो प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, किस प्रकार का मॉडल पेपर होता है और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है, कल है परसों जब भी है, तो उनको बहुत ही हेल्प मिलने वाली, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, कौन सी परीक्षा में आने के सबसे ज्यादा चांस हैं। वो सारे जवाब आपको इस वीडियो मिलने वाले हैं। और हाँ, आप लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, जियोग्राफी का मॉडल पेपर प्रोवाइड करिए, तो सारे क्वेरी आपको इस वीडियो में उसका सॉल्व यानी कि उत्तर मिलने वाला है सभी प्रश्नों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर के यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनको 2023 में पेपर देना है जियोग्राफी के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर भी बताएंगे और कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने के चांस है, उन भी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रूफ के तौर पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड है, एग्जामिनेशन 2023 का इसी वर्ष का पेपर है, और यहाँ पर जियोग्राफी है, देख लीजिए। ये फिजिकल जियोग्राफी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका पेपर देखिए, जियोग्राफी यानी भूगोल, ये आपका हो गया सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। पेपर का क्या नाम है? पेपर का नाम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जब भी आपके पास स्कीम होगी, टाइम टेबल होगा यूनिवर्सिटी का, उसके सामने जियोग्राफी के सामने लिखा होगा पेपर का नाम, जो कि पेपर का नाम अगर ये है इन्वायरमेंट, ये वाला, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। कोई भी वीडियो देखिए, मेन पेपर जरूर देखिएगा कि ठीक है, पेपर में जो है वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, मतलब कि मेन मुद्दा आपका है कि क्वेश्चन पेपर का जो, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उनसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का नाम जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, उसके बाद लघुत्तरीय, उसके बाद दीर्घोत्तरीय। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये सारा प्रक्रिया ना हो, लेकिन क्वेश्चन तो रहेंगे। जैसे दे दिया जाता है कि सारे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ना तो वहाँ अति लघुत्तरीय रहता है, ना तो लघुत्तरीय, ना दीर्घोत्तरीय, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय अलग अलग डिवाइड होते हैं, तो इसमें अलग अलग डिवाइड है। तो चलिए जानते हैं पहले प्रश्न के बारे में। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अति लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए हम आगे बताएंगे कितने नंबर मिलेंगे, कैसे क्या करना है। पहले पर्यावरण के बारे में जानते हैं, पर्यावरण भूगोल के बारे में। तो पर्यावरण भूगोल पर इसका उत्तर बता रहे हैं थोड़ा सिंपल भाषा में कि पर्यावरण भूगोल पर्यावरणीय दशाओं एवं उनकी कार्यशीलता और तकनीकी के रूप में सबल आर्थिक मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन स्थानिक तथा कालिक संदर्भों से करता है, ठीक है। इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। और इसकी शॉर्ट परिभाषा हम आपको एक और बता दे रहे हैं कि पर्यावरणीय दशाओं, उनकी कार्यशीलता और तकनीकी रूप से सबल आर्थिक मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन स्थानिक तथा कालिक संदर्भों से होता है, जिसे हम पर्यावरण भूगोल कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न आ जाएगा जल प्रदूषण के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आपकी परीक्षा में पूर्ण चांस है आने के। तो जल प्रदूषण से अभिप्राय है कि जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्र और भूजल के जल के संदूषित होने से है। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों और जीवों को प्रभावित करता है, और सर्वदा यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। यानी कि जल प्रदूषण एक प्रकार से सभी के लिए हानिकारक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षा में आता है प्रश्न ये, और आप परीक्षा के लिए तैयार जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिलहाल इन सभी का जो उत्तर है आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन बैंक पे, इंटरनेट पे, गूगल में ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में परिभाषा बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। सभी का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना की आपकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि टिहरी बांध, टिहरी विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। किसे? टिहरी बांध, ठीक है, याद रखेंगे टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि उभरते पर्यावरणीय मुद्दे, इसके बारे में आपको बताना, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायु प्रदूषण, उत्तर सुनिए, वायु प्रदूषण, गरीब, ठीक है, कचरे का प्रबंधन, बढ़ रही पानी की कमी,
गिरती भूजल टेबल, जल प्रदूषण, संरक्षण और वनों की गुणवत्ता, जैविक विविधता के नुकसान और भूमि मिट्टी का क्षरण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से कुछ भारत की प्रमुख समस्याएं हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के मुद्दों और अपने संसाधनों के लिए दबाव समस्या बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के समझते कि मृदा अपरदन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तैयार रखिएगा। ठीक है, भूमि की उत्तर सुनिए कि भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे हम मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। इतना लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, सतत विकास से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। लिखा है कि हरित गृह गैसें किसे कहते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। तो इस प्रकार आप हरित गैसें गृह गैसें के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है अम्ल वर्षा के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अम्ल वर्षा, बारिश के पानी में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब उस वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है या फिर अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैसें जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार रखना है परीक्षा के लिए। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। मरुस्थलीकरण जमीन का क्षरण है जो शुष्क और अर्धनम क्षेत्रों में विभिन्न कारकों की वजह से होता है, जिनमें विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियां भी शामिल है। तो आप इस प्रकार मरुस्थलीकरण की परिभाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है परिसंतुलन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आता है परीक्षा में, कभी नहीं आता, लेकिन इस बार आया है तो आप तैयार कर लीजिएगा, इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम खंड बा की ओर। इसमें लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को यहाँ पर 7 नंबर दिए जाएंगे। 5 प्रश्न हल करने हैं, 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक तापन ठीक है, तापन एक पर्यावरणीय समस्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इस बार आया भी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है कि गंगा कार्य योजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए तथा इससे संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने के चांस है, तो पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या एवं समाधान की विवेचना कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है। भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो समस्या है उसके बारे में और समाधान के बारे में आपको लिखना है, क्योंकि आपको 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसी में अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही टॉप लेवल का आप लोगों की समझ आ गया कि जैव विविधता संरक्षण की समस्या तथा इसके संरक्षण के उपायों की विवेचना कीजिए या फिर चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिपरेशन कर लीजिएगा इसके उत्तर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने के चांस पूरे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको 100% तैयार करके जाइएगा कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की विवेचना करना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य की योजना की विवेचना करना है। बहुत ही सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु से जुड़ा प्रश्न आएगा, ये चांस पूरे हैं परीक्षा में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन खंड सा में। यहां पर होता यह है कि 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, 500 शब्दों में। प्रश्न पहला है, इसमें ध्यान सुनिएगा। जलवायु से मैंने पहले ही आपको बता दिया, जलवायु से जुड़ा प्रश्न आएगा। तो पहला ही प्रश्न है जलवायु का दीर्घ उत्तरीय में कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से एवं परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम से कम आपको 2.5 से 3-4 पेज में इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि आपको इसके लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा ये भी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा आएगा, इसके कारण परिणाम, ये प्रश्न बनेगा। ओके,
और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल 2 ही प्रश्न थे, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जैसा कि बोलते हैं कि इस इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए, तो आप लोगों को समझ, तो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। इसमें से और भी प्रश्न जो हैं वो हम आपको आने वाले दिनों में बता देंगे। और इसमें से कुछ प्रश्न जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जैव विविधता, ये ऊपर वाला प्रश्न था, ये भी महत्वपूर्ण था आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और कुछ प्रश्न है जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे और उस पे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि 1-2 प्रश्न हम आपको और बता दे रहे हैं, जैसा कि पढ़ लीजिएगा वायु प्रदूषण के कारक, ठीक है। नंबर अन्य प्रश्न को, ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण के बारे में पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर पे पढ़ लीजिएगा नर्मदा घाटी परियोजना पर एक निबंध, ऐसा प्रश्न हो सकता है। नंबर 3 पे एक प्रश्न हो सकता है कि बाढ़ आपदा के कारणों के प्रभाव एवं उसकी विवेचना कीजिए, ठीक है, कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। नंबर 4 प्रश्न एक और हो सकता है कि पर्यावरण के संघटकों की विवेचना कीजिए, ठीक है। और एक और प्रश्न हो सकता है 5 नंबर की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की व्याख्या कीजिए, ओके। और एक और प्रश्न हो सकता है 6 नंबर कि भारत में, ठीक है, निर्वनीकरण के कारणों की व्याख्या करते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। ये जो मैं भी आपको 6 प्रश्न बताया हूं, इनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से इनका उत्तर पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने इस क्वेश्चन पेपर में बताया, इनको पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये जो प्रश्न पत्र है ये करीब करीब कितने नंबर का था, 75 नंबर का था। और आपकी यूनिवर्सिटी में 75 नंबर का पेपर हुआ, तो करीब करीब मैं आपको इतना भरोसा दिला रहा हूँ कि 30 से 35 नंबर के जो प्रश्न हैं इसी क्वेश्चन पेपर से आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे डालूंगा, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।